हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ओके, चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में कहा था, मैं इज़ान एंड ईबो की लव स्टोरी को शेयर करूँगी, ठीक है। तो इज़ान एंड हमारे ईबो के लिए आज का पार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके देन एक जो वेश्या हाउस होता है, मतलब वेश्या घर, उस घर का सीन देखते जहाँ पे ईबो जो था ना वो बैठा हुआ था और सामने की लेडी के सर के ऊपर गन रखी हुई थी। वो लेडी जिस अपने हाथों को बार बार मसलते हुए जस्ट कह रही थी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बट वो कहते हैं मैंने तुमने कितनी बार कहा है, मुझे यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है, कितनी बार कहा है। हाँ, फिर भी आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे मेरे पास भेजने की। हाँ, वो कहते हैं प्लीज़ आखिरी बार समझ के मुझे माफ़ कर लीजिए, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहते हैं हाँ, माफ़ी किस बात की तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। हाँ, तुम 3 सालों से, हाँ 3 सालों से तुम्हें पता है तुम मेरे पास 3 सालों से लोगों को भेज रही हो। हाँ, बट फिर भी तुमने ये गलती की। तुम्हें पता है ना मुझे वर्जिन लोग ही पसंद आते हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाँ, देखिए सर माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ 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 सर, मैं ही अकेली हूँ जो आपको लड़की या लड़के भेजती है। तो आप तभी वांग जी नहीं, हमारा ईबो जस्ट उसे घूरती कहता है कि अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो। तुम्हें क्या मैं थोड़ी सी मतलब तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी क्या कर ली, खुद को महारानी समझने लगी हो क्या, जो मुझे बता रही हो कि तुम ही हो जो मुझे लड़कियाँ सप्लाई कर सकती हो। सच में हाँ, तुम जैसी मैं 10 लोगों को घुमा सकता हूँ। बट याद है 3 सालों से मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता था, इसलिए बस बिन सोचे बस तुम्हारे पास से जो माल आता उसका इस्तेमाल करता। बट आज मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे इस्तेमाल किया हुआ, हाँ इस्तेमाल की हुई लड़कियाँ दे रही हो। हाँ, तुम्हें तो बनना होगा। और वांग जी बस अपने गार्ड को इशारा करते हैं, देन गार्ड जल्दी से गन को फायर करते हैं। देन वो जो लड़की थी ना कुछ बोलने ही वाली थी, बट वो ज़मीन पर थी, खून फैल रहा था। वांग जी बस कहता है कि किसी और को ढूंढो इन सारी चीज़ों के लिए। वो कहता है कि यस सर। एंड देन उसके बाद वांग जी उस लड़की को देखता है, पूरा साफ करो सारी चीज़ों को। एंड देन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से निकल जाता है। हाँ, बस निकल चुका था। यहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा कट्टर, वांग जी नहीं हमारा ईबो जो था ना वो कट्टर तरीका का माफिया था, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। बस उसे अपनी चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरों के लिए उसे उसके मन में होता है ना इतनी सी भी चिंता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसका बॉडीगार्ड को भी चोट लगती है उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बस क्योंकि उनको फ्री में थोड़ी ना वो पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, उनको पैसे दे रहा है भाई, मंथली ऐसे पैसे दे रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, इसलिए वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस वांग जी नहीं हमारा ईबो गाइस, मैं जो नाम लेने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ईबो बस वहाँ से कार में बैठकर वो निकल चुका था। ईबो चला जाता है अपने घर में। घर में जाने के बाद ईबो का बहुत बड़ा लग्जरियस सा मेंशन था। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स जो खड़े थे ईबो को ग्रीट करे जा रहे थे। ईबो बस अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो शावर लेता है। पहले तो शावर लेने के बाद वो बस सिगरेट को फूंकते हुए नीचे आता है, अपने हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास लेता है एंड एक जगह पे जाकर बैठकर टीवी को ऑन करते हुए बस आराम से न्यूज़ को देखने लगता है। न्यूज़ को देखते हुए जस्ट ईबो बस सोचता है कि आजकल के टाइम में कुछ इंटरेस्टिंग हो ही नहीं रहा है। सच में मेरा ये माफिया का वर्ल्ड भी पूरी तरह से मुझसे डरता है, इसके कारण कुछ कर भी नहीं रहा है। हाँ, आजकल पेरिस बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। लोग कहते थे कि पेरिस में बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है, बट देखो मेरे आने के बाद ऐसे कहते हुए ईबो जस्ट जो पूरा ग्लास ख़त्म कर दिया कहता है कि हाँ, और मेरा दिमाग और मेरा लॉयन हर बार वेकअप हो जाता है फालतू की चीज़ों से। हाँ, ऐसे कहते हुए जिस ईबो जो था ना उस सोफे के ऊपर लेट जाता है। पर तभी सेक्रेटरी आते कहता है सर हमने किसी को ढूंढ लिया है। वो कहता है कि किसको। वो कहता है कि सर आपको जो कोई चाहिए था ना। वो कहता है कि हाँ चाहिए था। तो वो कहता है कि सर हमें एक न्यू एकेडमी के बारे में पता चला है। वो कहता है कि एकेडमी, किस तरह की एकेडमी बताओगे। वो कहता है कि वहाँ पे कुछ प्रोफेशनल वर्जन लोगों को रखा जाता है। तो वांग जी कहता है कैसे पता चला, कब पता चला, किसी राइवल का प्लान तो हो सकता है ना। वो कहता है कि नहीं सर हमने सारी चीज़ें जांच पड़ताल कराई है। तो ईबो कहता है कि ठीक है तो जाओ किसी को लेके आ जाओ। वो कहता है कि सर आपकी कोई चॉइस होगी तो आप मुझे बता दीजिए। वांग जी जस्ट कहता है बस मेरी कौन सी चॉइस है, ओनली फॉर वर्जन एंड डैम फकिंग बास्टर्ड। लोग मुझे किस तरह के लोगों को भेज देते हैं, सच में आई डोंट नो वाई। ऐसे कहते हुए वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन कहता है कि जाओ
जैसे कि तुम लोगों को पता है मुझे कैसी चीज़ चाहिए, तो जाओ और लेके आ जाओ, समझे। वो कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वो जा चुका था। वांग जी बस ऐसे ही बैठा हुआ रहता है एंड बैठे बैठे उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता और वो सो जाता है। और यहाँ से सीधा सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम में वांग जी की आंखें ओपन होती है और वांग जी आंखें ओपन होने के साथ उसके सामने कोई खड़ा था। वांग जी बस उसके कदमों को देख सकता था। वांग जी बस अपने सर को सहलाते हुए जिस अच्छे से खड़ा हो जाता है एंड देन सामने की तरफ देखते हुए था, ये कौन है, ऐसे कहता है। वो कहता है कि सर मैंने आपको रात को कहा था ना मैं किसी को लेके आने वाला हूँ करके। तो वांग जी कहता हाँ हाँ सही कहा, कोई न्यू एकेडमी, हाँ बताओ बताओ, वो लड़का यही ये लड़का है वो कहता है कि हाँ सर। एंड वांग जी तब उस लड़की को अच्छे से देखता है। बहुत ज़्यादा वो लड़का दिखने में प्यारा लग रहा था, हाँ बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। वो लड़का अपने आँखों में इतना इनोसेंटनेस दिखा रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी कहता है ठीक है मैं शावर लेने के बाद आता हूँ, उसे बोलो कमरे में जाने के लिए। तो कहता है कि ठीक है सर। तुमने सुना सर ने क्या कहा? तो वो कहता है कि वो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। देन उसके बाद वांग जी जा चुका था अपने कमरे में शावर लेने के लिए। दैन इस लड़के को एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का चुपचाप से जाकर चुपचाप बैठ जाता है। कुछ आधे घंटे के बाद वांग जी शावर लेकर बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद वेस्ट के राउंड टॉवेल लपेटे हुए ही वो नीचे आकर उस कमरे के पास जाता है। कमरे के अंदर पहुँचने के बाद बस दरवाज़ा बंद कर देता है। जहाँ पे दरवाज़ा बंद करने के बाद उस लड़के को देखता है जो लड़का बेड पर आराम से बैठा हुआ था। वांग जी उसके तरफ देखता है, तरफ अपने टॉवेल को नीचे कर देता है एंड देन जस्ट उसके पास आते हुए बस उसके फेस को पकड़ता है और ऊपर की तरफ करते हुए कहता है कि हाँ जो काम करने के लिए है जल्दी करो। वो कहता है कि हाँ क्या क्या करना है? तो वांग जी कहता है हाँ हाँ सच में यार मैं मानता हूँ कि मुझे वर्जन लोग पसंद है बट इतने इनोसेंट भी लोग नहीं पसंद। ऐसे कहते वांग जी सीधा उस लड़के को ज़ोर से धक्का दे देता है बेड पे, जिसके कारण ये लड़का बस नीचे गिर चुका था। एंड देन वांग जी को देखने लगता है। वांग जी बस उसके ऊपर आता है। उसके ऊपर आने के बाद बस उसके पैंट को ज़बरदस्ती से खींच कर निकाल देता है। वो लड़का पूरा घबरा जाता है बट हमारा वांग जी बस बिल्कुल उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते बस उसके पैरों को स्ट्रेच कर देता है। स्ट्रेच करने के बाद उसकी कमर को पकड़ते जस्ट अपने आप को कनेक्ट करता है एंड देन कनेक्ट जैसे ही करता है वो लड़का ज़ोर से चिल्लाता है। वांग जी बस कहता है कि समझ तो आ रहा है, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना। जहाँ पे वो लड़का रोते हुए कहता है ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस हंसते हुए जस्ट उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है, वो भी बहुत तेज़ी से, जिस कारण वो लड़का बहुत तेज़ी से जो है ना मोर्निंग की एंड ना चिल्लाने की वॉइस कर रहा था। वो कंटिन्यूसली हिट करता है कुछ वक्त तक एंड देन उसके बाद वो उसे छोड़ देता है और उसके बाद उसे देखते हुए जिस उसके बालों को पकड़ते उसे ऊपर की ओर उठाता है एंड उसे टाइटली होता है ना कि उसके लिप्स के साथ बहुत ज़्यादा ब्रूटली किस करने के बाद उस लड़के को जस्ट ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। जहाँ पे वो लड़के को समझ में नहीं आ रहा था, उठाते हुए जो एक प्लेइंग रूम था ना उस रूम में लेके आ चुका था जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टॉयज़ रखे हुए थे। एंड देन ईवो उस लड़के को एक जगह पे बांध देता है, उसके हाथों को उसके पैरों को बांध चुका था। वो लड़का पूरी तरह से घबरा जाता है इन सारी चीज़ों को देखकर बट वो जिस चुपचाप से वहाँ पे खड़ा था वो बस इनोसेंट आंखों से बस देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जहाँ पे ईवो जिस वहाँ से कुछ चीज़ें उठाकर उस लड़के की बॉडी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो लड़का जो था उसकी बॉडी अजीब सी वाइब्रेट करी थी, वो आवाज़ें निकालते जा रहा था। ईवो बस उसे कुछ वक्त तक ऐसे ही देखता है एंड देन उसके फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है एंड देन उसके बाद ईवो वो चीज़ें ऐसे ही लगाते हुए बस उस लड़के के बॉडी के अंदर अपने आप को एंटर कराता है एंड देन उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो लड़का जो ये था क्या बोलते हैं उसको, बेड, हम बेड ही समझेंगे ठीक है। बेड के ऊपर हमारे विंग बोलिए सॉरी, उसे बांधा गया था एंड देन उसके बाद उसके पैरों को भी साइड में बांध दिया गया था। उसके बॉडी के ऊपर वो मशीनें चल रही थी एंड देन उसके अंदर वांग जी मतलब ईवो एंटर हो रहा था एंड ज़ोर ज़ोर से वो लड़का बस मोर्निंग करते जा रहा था। ईवो बस उसे छोड़ता है एंड देन कहता है कि सच में तुम्हारी वॉइस तो सच में बहुत अच्छी है बट तुम और ज़्यादा लाउडली चिल्लाओ, मैं ये चाहता हूँ। ऐसे कहते वांग जी मतलब ईवो ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वो लड़का सच में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी इसके कारण, क्योंकि ईवो ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया था इसके कारण। एंड कुछ 3 घंटे के बाद ईवो बस उठकर बैठ जाता है। उठकर बैठने के बाद ईवो जो उस लड़के के हैंड को ओपन कर देता है एंड देन उसके बाद सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। ईवो वॉशरूम में जाने के बाद वो वॉशरूम में खड़ा था। कुछ वक्त तक ऐसे ही वो खड़ा था, शावर ले रहा था और नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ ये क्या हो गया। ऐसे कहते हुए ईवो नीचे की तरफ देख रहा था।
वो कहते ये कैसे सो गया? हाँ, इसको तो हमेशा जागने की आदत है ना, और आज ये कैसे सो गया? ऐसे कहते हुए जो ईबो बस सोच रहा था, बट तभी उसे दरवाज़ा ओपन होने की वॉइस आती है। इसलिए ईबो जस्ट टर्न होकर देखता है, जहाँ पे वही लड़का अंदर धीरे धीरे आ रहा था। ईबो कहता है तुम यहाँ, ऐसे कहता है, बट वो लड़का जैसे ही ईबो को टच करने लगता है ना, वैसे वैसे ईबो को नीचे वाला जो माला था ना उसका खड़े होते हुए महसूस हो रहा था। ईबो बस जस्ट देखता है कि वो पूरा हार्ड हो चुका है करके, इसलिए वो उस लड़के को पकड़ता है, सीधा दीवार के ऊपर पुश करता है, उसके पैरों के बीच में बस अपनी उंगली को प्रेस करता है। देन उसके बाद उसके अंदर अपने आप को डायरेक्टली एंटर कराता है, फिंगर को बाहर निकालते हुए। एंड ईबो बस हिट करते हुए जस्ट कहता है कि ये क्या था? हाँ, पहले तो मैं ओपनली पूरा रिलीज़ हो गया, एंड देन उसके बाद उसने मुझे टच किया तो मैं वेकअप हो गया। क्या चल रहा है? ऐसे कहते हुए ईबो उस लड़के को ज़ोर ज़ोर से हिट करे जा रहा था। वो लड़का जैसे चिल्लाता है और कहता है कि नहीं प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, बट ईबो बिल्कुल भी नहीं मानता। एंड देन उस लड़का पूरी तरह से जब बेहोश होने का कगार पर आ जाता है, ईबो बस उसे छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वो बस उस लड़के को देख रहा था। ईबो बस कहता है कि हाँ ये कोइंसिडेंस हो सकता है, छोड़ो। ऐसे कहते ईबो बस उस लड़के को वहीं पे छोड़कर बस उस कमरे से जा चुका था। कमरे से जाने के बाद वो अपनी मेट को बता देता है, जहाँ पे दो लड़के जाकर उस लड़के को उठाकर अच्छे से फ्रेशन अप कर देते हैं, एंड देन उस लड़के को बेड पर बस लेटा कर रख देते हैं। देन इसके बाद ईबो जो था ना वो डायरेक्टली अपने जो डॉक्टर वाला केबिन था ना वो वहाँ पे आकर बैठ चुका था, जहाँ पे डॉक्टर घबराए हुए उसे देख रहे थे। सर क्या 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 हुआ है आपको? तो ईबो कहता है नज़र नहीं आ रहा है, कुछ हुआ है क्या? नज़र आ रहा है तुम लोगों को मेरी बॉडी के ऊपर कोई चोट लगी है? हाँ। वो कहते सर आप यहाँ? ईबो कहता है कि ये मेरा घर, मुझे मेरा जब मन होगा मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, तुम्हें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि हाँ हाँ सर आपने सही कहा, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। वो कहता कि आज मेरे साथ एक अलग चीज़ हुई है। वो कहता कि क्या सर? वो कहता कि तुम्हें पता है ना मेरा लिटिल लॉयन वेकअप होता है तो जल्दी से शांत नहीं होता है, एंड वो हमेशा बस अपने आप को किसी के अंदर। सर कहते हाँ सर हम जानते। तो ये कहता है कि तो आज ये हुआ कि वो शांत भी हुआ एंड देन वो वेकअप भी हुआ। वो कहते कि क्या मतलब है सर? वो कहते कि एक लड़का जो वर्जन है, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की। तब नाइट स्पेंड करने के बाद मैंने देखा कि मैं पूरी तरह शांत हूँ, बट वो जब मेरे पास आया उसने मुझे टच किया, एंड देन मैंने देखा कि वो मेरे लिए मुझे वेकअप कर रहा है। तो क्या लगता है तुम लोगों को? डॉक्टर कहते कि सर ये कहते कि अब बोलो भी, अपना मुंह जल्दी जल्दी खोलो वरना मेरी गोली तुम्हारे मुंह में जाने के लिए पहले से रेडी है, बोलो जल्दी से। वो कहते कि सर इसका मतलब यही हुआ कि वो लड़का आपका इलाज हो सकता है? तो ईबो कहता कि सीरियसली? वो कहता कि हाँ इलाज हो सकता है। तो ईबो जस्ट कहता कि ठीक है कोई ना, फिर नेक्स्ट अपडेट देने के लिए आ जाऊँगा मैं, और ध्यान रखना, समझे? वो लोग कहते कि हाँ सर, ऐसे कहते हैं। देन ईबो वहाँ से बाहर निकलता है। ईबो जस्ट अपने गार्ड को कहता है कि उस लड़के को यहीं पे रखना, उसे भेजना मत, और पैसे का जो भी है ना वहाँ पे सॉल्व कर देना, समझे? वो कहता है कि हाँ सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद ईबो जो था ना वो अपने काम करने के लिए आ चुका था। हाँ, काम करते हुए वो अपने लिटिल लॉयन को देख रहा था जो अभी तक वेकअप नहीं हुआ था, बिल्कुल भी वेकअप नहीं हुआ था। ईबो जस्ट कहता है कि अरे ये रोज़ तो वो वेकअप रहता है ना, आज क्या हो गया इसको? हाँ, कोई भूत झूम गया है क्या जिस कारण ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है? ईबो कहता है कि चलो देख लिया जाए कि जो मैंने कोइंसिडेंस समझा था क्या वो सच भी है या नहीं। ईबो ऐसे कहते हुए जो था ना वो उस कमरे में आ चुका था जहाँ पे वो लड़का सोया हुआ था। ईबो बस उस लड़के को सोते हुए देखता है, देन बस उसको उसका हाथ पकड़ता कहता उठो, चलो उठो, जल्दी उठो। ऐसे वो कहने लगता है, बट वो लड़का उठ ही नहीं रहा था। ईबो जो था ना वो उस लड़के के दोनों हाथों को पकड़ता कहता है चलो उठो भी, और जोर से हिलाने लगता है। इसके कारण वो लड़का डरते हुए उठ जाता, कहता है हाँ क्या हुआ सर? वो कहता है कि हाँ उठ गया आखिरकार, चलो। ऐसे कहते जो ना वो ईबो बस उसे देखते हुए कहता है कि मेरी बॉडी को टच करो। वो कहते कि हाँ सर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ईबो कहता है मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वो कहता कि हाँ सर। एंड वो लड़का जस्ट ईबो के बॉडी को टच करता है, जिसके बाद ईबो उस चीज़ को महसूस करता है। ऑफकोर्स उसका लिटिल लॉयन वेकअप हो चुका था। ईबो बस उस लड़के को देखते, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। वो कहते वो सर। वो कहते बोलो तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम्हारा मुँह खुलेगा भी या नहीं? वो कहते कि इज़हान मेरा नाम है। वो कहते कि ग्रेट इज़हान, आज के बाद तुम इसी घर में रहने वाले हो। इज़हान कहते क्या सर? वो कहते कि हाँ, क्योंकि तुम्हारे जो जहाँ से भी तुम आए हो ना वहाँ पे हम पैसे भेज देंगे, चिंता मत करो, ठीक है? इज़हान कहते बट सर मैं वो कहते कि मुँह बंद रखो, तुम्हें कुछ बोलने के लिए नहीं कहा है, मैंने अपना फैसला सुना है और तुम्हें ये मानना है। अगर नहीं मानना चाहते हो तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। यू नो गन के बारे में सुना है जिसमें 6 गोलियाँ होती है,
और वो मेरे गन में अभी भी अवेलेबल है, तुम चाहो तो तुम्हारे सर में मैं डाल सकता हूँ, फिर शायद मैं तुम्हारी बॉडी को रखूँगा एंड देन उसका इस्तेमाल करूँगा, बस तुम्हारी बॉडी को सड़ने नहीं दूँगा, चिंता मत करो, ठीक है। ही वो कहते ऐसे कहते हैं तो ईजान कहते नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, मैं रह लूँगा। वो कहता कि ग्रेट एंड देन अब चलो करो। वो कहता कि क्या क्या सर। वाह ईबो जस्ट कहता है कि अपना माउथ का इस्तेमाल करो, देख नहीं रहे हो क्या मैं वेकअप हो चुका हूँ, तुम्हारा काम है मुझे शांत करवाना। इसलिए तो तुम्हारे वहाँ पे पैसे भेज रहा हूँ, इसलिए तो दे रहा हूँ ना मैं। अकेडमी में किस तरह की अकेडमी है? आज तक मैंने क्लासेस के लिए अकेडमी सुना है, बट क्या वहाँ पे ये सब सिखाने की अकेडमी होती है? जो वहाँ पे ईजान कहते हैं कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, जिनको पैसे की ज़रूरत है। ओह अच्छा तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, बताओ कितना पैसे की ज़रूरत है और किस लिए चाहिए ये भी बता दो। ज़रूर मुझसे हो पाया तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। वो कहते हैं नहीं सर कोई ज़रूरत नहीं। वो कहता है अच्छा ठीक है। ऐसे कहते हुए जो ना एक वजह से कहता है चलो चलो जल्दी करो, मेरा मूड ख़राब मत करो। वो कहता है कि हाँ हाँ सर। ऐसे कहता है देन ईजान बट नीचे बैठ कर ईबो को बस अपनी माउथ का इस्तेमाल करते हुए प्लेजर देना स्टार्ट कर देता है। ईजान बस ईबो को देख रहा था। ईबो बस उसको कुछ वक्त तक जस्ट प्लेजर देने के बाद ईबो जब रिलीज़ हो जाता है वो ईजान को देखता है और कहता है कि हाँ ठीक है इस कमरे में अब तुम रह सकते हो। ऐसे कहते हुए ईजान मतलब ईबो वहाँ से चला जाता है। ईबो जाने के बाद बस ईजान बस उठता है, उठने के बाद बस अपने आप को पहले वॉशरूम में जाकर पहले क्लीन करता है अच्छे से। क्लीन करने के बाद ईजान बस अपने आप को मिरर में देखता है और मिरर में देखते हुए कहता कि हाँ आखिरकार मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी ये मिशन मुझे मिला है, मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। ये कैसा भी क्रूअल मिशन हो फिर भी चलेगा, मैं सब कुछ करूँगा। हाँ बस उसके पास पहुँचने का तरीका एक बिस्तर ही था और उसी का इस्तेमाल करना पड़ा मुझे। हाँ ऐसे कहते हुए ईजान बोलता है। ईजान जस्ट बाहर आता है, अपने आप को संभालता है, वो लंगड़ा कर चल रहा था। फिर भी ईजान जस्ट से फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आते हुए जा रहा तभी एक गार्ड कहता है कि तुम्हें कमरे से बाहर निकलने के लिए मनाही है, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए कमरे में बुला सकती हो। ईजान कहता है हाँ बट मुझे खाना मैं। वो कहता है कि हाँ हमें पता है तुम्हें खाने की ज़रूरत होगी, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते, जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो। ईजान कहता है कि ठीक है। एंड ईजान बस कमरे में वापस आते कहते शिट क्या मैं यहाँ से वहाँ नहीं घूम सकता हूँ? हाँ क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ से वहाँ घूमने लगूंगा तो? सच में ईजान ऐसे कहते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसने कल भी इस घर को आते हुए देखा था, बहुत सारे इस घर में बॉडी गार्ड्स थे, ईजान ने देखा था, बट फिर भी ईजान के मन में जो था ना वो तो रहेगा ही ना। जहाँ पे उसके लिए खाना लाया जाता है ईजान चुपचाप से खाना खाने लगता है और खाना फिनिश होने के बाद ईजान फिर से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट ईजान को फिर से वार्निंग दी जाती है कि वो बाहर नहीं जा सकता है करके। ईजान जिस करे इसके लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा, हाँ मुझे करना ही होगा। ईजान यही सोच रहा था, बट तभी दोपहर के टाइम पे दरवाज़ा ओपन होकर वहाँ पे ईबो आ चुका था। ईबो आने के बाद बस ईजान को ज़ोर से धक्का दे देता है, जिस कारण ईजान फिर से बेड पर था। ईजान जिस कहता है कि हाँ सर आप ये। ईबो कहता है कि आप ये क्या? हाँ देखो कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना, तो मेरे साथ यहाँ पे वक्त गुजारने के लिए आए हो तो कपड़े की क्या ही ज़रूरत है, और वैसे भी हम दोनों अब बहुत मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। ऐसे कहते हुए जो ईबो जो था डायरेक्टली उसके साथ कनेक्ट करता है। ईजान ज़ोर से चिल्लाता है और ईबो बस डायरेक्टली उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। ईजान बस मौन करते हुए जस्ट ईबो को देख रहा था। सच में क्या इस इंसान के दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती है? ईजान यही सोचे जा रहा था, क्योंकि ये इंसान सच में यार बार बार यही सारी चीज़ों को मतलब करे जा रहा था, इसलिए ईजान को समझ में नहीं आ रहा था। ईजान बस गहरी गहरी सांस लेते खुद को हैंडल करे जा रहा था, कर रहा था। ईबो कुछ 3 से 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद वो ईजान के पास से उठकर बस वॉशरूम चला जाता है, शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बाहर जा चुका था। बस ईजान बस वही बेड पर गिरा हुआ था। ईबो ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं। ईजान जो था ना बस बेड पर लेटा होता है। ईबो बस वहाँ से जाकर बस अपने काम के लिए निकल चुका था। फिर ईजान बहुत बार कोशिश करता तो है बाहर निकलने की, वो नहीं निकल पाता, इसलिए ईजान उसी कमरे में रह सकता था। इसलिए बेड पर लेटे हुए ईजान प्लान बना रहा था कि आखिरकार उसे इस कमरे से निकलने का कुछ मौका मिलना चाहिए। अगर उसे मौका मिलता है तो ईजान अपना काम करके यहाँ से कट लेगा। ईजान यही सोचता है, बट कहाँ ऐसे होने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। ईबो रोज़ आता ईजान के साथ वक्त गुजार कर चला जाता। ईजान कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि ईबो उसे बोलने ही नहीं देता, अपना काम करना जो स्टार्ट कर देता। इसलिए ईजान जो समझ नहीं पा रहा, मतलब ईजान एक तरह से जो ना ईबो की एक टॉय बन चुका था, जिसका इस्तेमाल करेगा ईबो एंड छोड़ देगा और चला जाएगा। ईजान को ऐसे ही छोड़ के वो बार बार ऐसे ही चला जाता था। ईजान को उस घर में आकर 15 दिन हो चुके थे। 15 दिन में ईजान ने इस इंसान का बहुत खूबिया रूप देख चुका था। सुबह दोपहर रात, मतलब तीनों टाइम, जैसे गोली होती ना वैसे उसकी ज़िंदगी चल रही थी। ईजान एक गोली बन चुका था जो उसे तीनों टाइम चाहिए थी। ईजान को समझ में तो नहीं आ रहा था, बट क्या ही कर सकता था, उसे उन सारी चीज़ों को सहना ही होगा, ईजान को पता था। इसलिए ईजान बस
जब ईबो आज उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तो ईजान कहता है कि हाँ सर मैं ना कमरे से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं कमरे में रह रहकर बोर हो रहा हूँ। एंड मेरे मेरे बैक में बहुत दर्द होता है सर, तो मैं डॉक्टर को भी दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ सर। ईबो जस्ट हिट करते कहता है कि हाँ अपना मुंह बंद रखो, मैंने बोलने के लिए कुछ कहा क्या, मुझे चुपचाप से करने दो। हाँ ऐसे कहता है। देन ईजान जस्ट चिल्ला रहा था एंड ईबो हिट करता है। देन ईबो का काम होने के बाद ईबो दूर होते हुए कहता है कि डॉक्टर को दिखाना है दिखा देना। एंड देन घर में घूमने की ज़्यादा परमिशन किसी को भी नहीं है, बस तुम घूमोगे तुम्हारे साथ कोई ना कोई गार्ड रहेगा, समझे। तो ईजान कहता है कि ठीक है सर, थैंक यू सर। वो कहता है कि ग्रेट। एंड देन उसके बाद ईबो वहाँ से जा चुका था। ईजान जस्ट कमरे से बाहर आता है और कमरे से बाहर आने के बाद ईजान के लिए वहाँ पे गार्ड खड़ा था। वो कहता है कि पहले आप डॉक्टर के पास चलना चाहोगे या घर को देखना चाहोगे। तो ईजान कहता है कि डॉक्टर के पास। एंड देन उसके बाद ईजान डॉक्टर के पास आ चुका था। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर उसे दवाई देते क्योंकि ईजान को बैक में बहुत तकलीफ हो रही थी, यहाँ तक कि फ्रंट में भी उसे बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके से ईजान के साथ इंटीमेट होता है। इसलिए ईजान उस दवाइयों को ले लेता है। देन उसके बाद कहता है कि मैं दवाई को खा लेता, उसके बाद हम घर को देखते हैं। वो कहता है कि ठीक है सर। फिर इसके बाद ईजान दवाई को खा लेता है। देन उसके बाद वो घर को देखना स्टार्ट कर देता है, हर कोने को, हर अंदाज को, मतलब जो भी चीज़ें थी ना वो अच्छे से आराम से वो देखे जा रहा था। और ईजान के फेस के ऊपर एक स्माइल आ रही थी क्योंकि ईजान ने ये मैप को पहले से देख कर रखा है, मतलब सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही, इसका मतलब वो फाइल भी वहीं पे रखी हुई होगी। हाँ ईजान यही सोचते हुए कहता कि क्या वो सर का कमरा है। वो कहता कि हाँ वो सर का कमरा है। वो कहता कि ओह बट तुम्हें कैसे पता। वो कहता कि नहीं वो बड़ा कमरा लग रहा है ना इसलिए मैंने पूछा। वो कहता कि ईजान जिस घूम रहा था। वो कहता कि हो गया। तो ईजान कहता क्या मैं कुछ खा सकता हूँ। वो कहता कि ऑफ कोर्स तुम खा सकते हो क्योंकि तुम हमारी बॉस की सेवा कर रहे हो इसलिए तुम्हें खाने के लिए तो मिलेगा। और वो ईजान को जस्ट डाइनिंग रूम में लेके आता है। देन वहाँ पे सर्वेंट उसके सामने खाना परोसते। ईजान बस इतने बड़े डाइनिंग रूम को देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाता है और चुपचाप से वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है। खाना खत्म होने के बाद ईजान बस कमरे की तरफ जा रहा था। कमरे की तरफ जाते हुए उसे ईबो नजर आता। ईबो किसी को जो ना गोली से मार रहा था। धड़ाधड़ बंदूक की आवाज़ें आ रही थी। ईजान डर जाता है थोड़ा सा एंड ईजान मतलब ना डरने का एक्टिंग करेगा, ठीक है। ईजान बस वहाँ से जल्दी जल्दी कमरे में आ चुका था। देन ईजान बस कहता कि ठीक है बस अभी मुझे उसके कमरे तक पहुंचना है, ईबो के कमरे तक। ओके ईबो के कमरे के पहुंचने के बाद वहाँ पे जो कुछ प्रूफ रखे हुए बस उन्हें निकालना है। हाँ सही है। ऐसे कहते हुए ईबो मतलब ईजान सोच रहा था। ईजान को 4 घंटे के बाद जो था ना वो फिर से कमरे से बाहर निकलता है। गार्ड ईजान के साथ ही थे। ईजान यहाँ से वहाँ घूमता एंड देन बट ईजान जैसे 4 घंटे के बाद कुछ टाइम के लिए जैसे बाहर ही जा रहा था कि ईबो आता है, ईजान का हाथ पकड़ता है, ईजान को उल्टा उस कमरे में लेके जाने लगता है। ईजान तो भाई समझ ही नहीं पाता क्या है। ईबो उस कमरे में लेके जाने के बाद ईबो बस अपने टाई को लूज़ करते हुए कहता है कि लोगों को पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, तो हाँ मैं यहाँ का माफिया हूँ और मेरे हिसाब से ही सारी चीज़ें चलेंगी, समझे। ईजान बस शॉकिंगली देख रहा था ईबो को, मतलब ईबो का उससे क्या कहना है। बट ईबो जस्ट ईजान को धक्का दे देता है बेड पर एंड ईजान बेड पर था। ईबो बस धीरे नहीं स्पीड से ईजान के पैंट को निकालता है जहाँ पे ईजान जस्ट अपने पैर को जल्दी से स्ट्रेच कर देता है, भाई वो गुस्सा ना करे। ईजान के ऊपर ईबो हिट करना स्टार्ट करता है एंड ईबो जस्ट ईजान मॉर्निंग करते जा रहा था। ईबो जस्ट कहता है कि वो लोग कमीने बास्टर कहीं के, इनको क्या लगता है उन लोगों के जाल में मैं फंसूंगा, सच में उन लोगों को तो मैं मार डालूंगा, बस मार डालूंगा। ईजान कहता है क्या हुआ है सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो ईबो कहता है कि गुस्सा बास्टर, कोई भी मुझसे अगर झूठ बोलता है ना उसकी जान जानी तो पक्की है, इसलिए याद रखना कभी भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जो लायर होते हैं ना सच में मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड देन उनकी जान लेने से पहले मैं एक क्या 1000 बार भी नहीं सोचता। छोड़ो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। वैसे भी तुम्हारे अंदर जाने में बहुत मज़ा आ रहा है, हाँ सच में। ऐसे कहते हुए ईजान को वो ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर चुका था। ईजान जस्ट मॉर्निंग कर रहा था और ईजान बस कहता है कि हाँ बस थोड़ी देर। ईजान को वो तकलीफ़ हो रही थी बट ईजान बाद में एक्साइटेड भी हो जाता था और ईबो के काबू में आ जाता था एंड ईबो एंड ईजान बस एक दूसरे के साथ बस इंटीमेसी को परफॉर्म। ईबो ईजान के साथ हमेशा इंटीमेट ही होते रहता, बस ईजान की कोई बात नहीं सुनता, कुछ भी नहीं, बस अपना काम करके वो निकल जाता। और ईजान उसके साथ बोलने की मतलब बात करने की कोशिश करता बट ईबो सुनता ही नहीं बस। एंड देन आज का भी जब उसका कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है बस वो निकल जाता है वहाँ से और ईजान बस देखता रह जाता है। ईजान अपने आप को समेटते हुए कहता है कि सच में ये चीज़ें कितनी मुश्किल है, मैं अपने आप को अपने सेल्फ को उसके सामने सर्व कर रहा हूँ बट वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता है। हाँ ठीक है कल देखते, नहीं कल क्यों, आज रात को ही देखते आखिरकार क्या होता है। तो तुम खुद को ज़्यादा ही ग्रेट समझते हो ना, हाँ देखते हैं कल तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ऐसे करते हुए ईजान कह रहा था, कल नहीं मतलब आज के दिन ही, ठीक है।
ईज़ान बस शाम तक जो था ना वो बीमार हो जाता है। हाँ, वो बीमार हो जाता है। और ईबो जब शाम के टाइम पे ईज़ान के कमरे में आता है और ईज़ान को बीमार देखता है और कहता है कि इसे क्या हो गया है। हाँ, तो सर्वेंट कहते हैं कि सर इन्हें बहुत तेज़ी से बुखार है और उनका सर भी दर्द हो रहा है। तो ईबो कहता है कि तुमने उसे डॉक्टर से नहीं दिखाया। वो कहता है कि सर हमने दिखाया था, दवाई ले ली है उसने। तो ईबो कहता है कि हाँ शिट, ऐसे कहता है। ईज़ान को देखते कहता है तुम्हें आखिरकार बीमार क्यों हुए? हाँ, बीमार होने की क्या ज़रूरत थी? ईज़ान कहते हैं कि आई एम सॉरी सर। वो कहता है कि सॉरी माई फुट, सच में तुम जैसे लोग पता नहीं तुम बीमार कैसे हो सकते हो? हाँ, सीरियसली तुम्हें बीमार होने का यही वक्त मिला था? कोई और वक्त नहीं था तुम्हारे पास बीमार होने के लिए? वो कहते क्या 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 सर, आपका मतलब क्या है? बीमार कोई बोल के नहीं होते सर, वो बस हो जाते। तो ईबो जस्ट कहता है मुझे पता है बीमार कब होते और कब नहीं। तो हाँ, सच में तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा था उसकी तरफ ध्यान रखना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आखिरकार वो कैसे बीमार पड़ गया बताओगे मुझे तुम लोग? हाँ, वो कहता है आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर। कहता कि अपना मुंह बंद रखो, पता नहीं सॉरी सॉरी बोलने से क्या होने वाला है। हाँ, कुछ तो बदलने वाला नहीं है, हमेशा सॉरी 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 यही गाना गाते रहते हो, कोई और चीज़ नहीं है कि तुम लोगों के पास गाने के लिए। हाँ, वो कहता है आई एम सॉरी सर। ईबो कहता कि अपना मुंह बंद रखो, सॉरी 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 माई फुट, ऐसे कहते। ईबो वहाँ से जा रहा था बट ईज़ान कहता है सर 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 प्लीज़, आप चाहो तो फिर भी कर सकते हो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईबो कहता है रियली? ईज़ान कहता है कि हाँ सर, आप जो करना है वो कर सकते हो। तो ईबो बस अपना मुंह जिस उसकी तरफ देखता है और कहता है कि हाँ, अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये तुमने कहा है तो ऑफकोर्स मैं करूँगा। ऐसे कहता है। देन ईबो वहाँ पे आ जाता है और कहता है निकलो बाहर। सब लोग निकल जाते हैं। ईज़ान बस देख रहा था। ईबो बस उसके पास आता है, ईज़ान के पैरों को होता है ना, पैरों से पकड़ कर ईज़ान को खींच लेता है। ईबो बस ईज़ान के पैरों को मतलब पैंट को जल्दी जल्दी निकालने लगता है। एंड ईबो बस अपने पैंट को थोड़ा सा निकालने के बाद ईज़ान के अंदर अपने आप को एंटर कराता है। ईज़ान जैसे होता नहीं कि उसे तकलीफ होती है, वो चिल्लाता है और चिल्लाते वक्त वो रोने भी लगता है। जहाँ पे ईबो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ईबो बस अपना काम करे जा रहा था, बस करे जा रहा था। बहुत बार वो अपना काम करते 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 ईज़ान जो था ना वो ईज़ान जो ईबो को देख रहा था और वो कहता है कि सर सर प्लीज़ प्लीज़ सर, स्लो स्लो डाउन सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, प्लीज़ ऐसे मत करिए सर, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सर, प्लीज़। ईबो कहता है ज़्यादा नाटक मत करो। हाँ, अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नाटक करना बंद करो और मुझे करना है चुपचाप से करने दो, समझे? ईज़ान कहता है कि हाँ सर, बट सर सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ईबो जस्ट ईज़ान को देखते हुए अपना मुंह बंद रखो और ईज़ान के मुंह के ऊपर अपने हाथ को रख देता है। एंड देन ऐसे करने के बाद ईज़ान जो था ना वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद ईबो ये चीज़ देखता है ना, वो थोड़ी एक पल के लिए थोड़ा शॉक हो जाता है कि हाँ, इतना तो उसने कुछ खास किया नहीं, तो बेहोश होने का कहाँ, मतलब बेहोश होने की क्या ज़रूरत थी? ईज़ान ईबो यही सोच रहा था। इसलिए ईबो बस जो था ना ईज़ान को उठाता है चादर लपेटे हुए एंड देन डॉक्टर के पास लेके आ जाता है। एंड डॉक्टर बस ईज़ान को देख रहे थे। ईबो जस्ट कहता है कि क्या देख क्या रहे हो? हाँ, इसे देखो क्या हुआ है, जल्दी करो, ऐसे कहते हैं। देन वो लोग कहते हैं हाँ हाँ सर। एंड देन ईज़ान को जल्दी से बेड पर लिटा देता है जहाँ पे डॉक्टर देखने लगते हैं। पहले तो वो ईबो को नेकेडली देखकर पहले शॉक थे, क्योंकि वो वहाँ पे नेकेडली ही उनके सामने खड़ा था एंड इसको चादर में लपेटे लाया गया था। सभी लोग देखे जा रहे थे। जो ईबो को जो देखकर सभी लोग डॉक्टर जस्ट कहते कि ये तो सर आपने ये आप इतना, उनकी तबीयत ख़राब थी सर, आपने फिर भी उनके साथ ये सब किया? तो ईबो कहता है क्या लगता है उसने ही मुझे कहा था करने के लिए, इसलिए मैंने किया, वरना मुझे आदत नहीं है ये सब कुछ करने की। वो कहते कि हाँ हाँ सर, सही सही कहा, उन्होंने ही कहा होगा। ईबो कहते हाँ, तो मैंने झूठ बोला है क्या? वो कहते सर बट आपको उनका ध्यान रखना चाहिए, आप देख रहे हो सर उनके यहाँ से ब्लडिंग हो रही है एंड उनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है सर। तो ईबो कहता व्हाट यू मीन? हाँ, उसको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है और वो कहाँ से कमज़ोर हो गया? वो कहते कि सर आप देखिए तो वो कमज़ोर लग रहे हैं सर। ईबो कहता कि रुको, ऐसे कहते ईबो जस्ट उसके चेहरे की तरफ देखता है। ईबो कहता कि उसकी तबीयत ख़राब है ना इसके कारण। वो कहते कि सर पर उनके पेट में भी खाना नहीं है, हम उनकी पल्स को चेक कर सकते हैं, आपको सर उनका ध्यान रखना चाहिए। ईबो कहता कि मैं ध्यान क्यों रखूँ भाई, वो छोटा बच्चा थोड़ी ना है। हाँ, खाना पीना टाइम पे मिल रहा है तो वो मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है उसकी। वो कहते कि सर बट। ईबो कहता है कि हाँ, मुँह बंद रखो अपना, जितना कहा है उतना ध्यान रखो, समझिए। वो कहते कि हाँ हाँ सर, ठीक है आई एम सॉरी सर, हमें आपसे कुछ बोलना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। ईबो कहता कि क्या हुआ है, देखो उसको पहले अच्छे से। वो कहता कि सर जैसा कि हमने कहा उनके बैक के मतलब उनको वो बहुत कमज़ोर लग रहे हैं सर, ईज़ान बहुत कमज़ोर है सर। वो कहता है कि कमज़ोर, सच में ये कमज़ोर मुझे संभाल भी नहीं पाएगा, क्या ज़रूरत थी इसे कमज़ोर होने की। हाँ, ईबो ऐसे ही कह रहा था ईज़ान को देखे हुए। ईज़ान बस कहता है कि सर मैं ठीक हूँ।
ये वो देखता है कि ईजान होश में आ चुका है, तो कहते हैं देखो वो कह रहा है वो ठीक है, इसका मतलब ठीक है, तुम लोग ज़्यादा ही बोलते हो डॉक्टर। डॉक्टर कहते नहीं सर वो ठीक नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। हाँ एंड तभी ईजान जो था ना वो वॉमिटिंग कर देता है। ईबो बस इसे देखते हुए कहता है शिट, हाँ सीरियसली लगता है ये ठीक नहीं है, बट मुझे क्या करना चाहिए। हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ठीक हो या ना ठीक हो, बस मुझे अपने बिस्तर। तभी डॉक्टर कहते हैं सर आप भूलिए मत, आप बस इन्हीं के कारण आप अपने आप को शांत फील करा सकते हो। तो वो कहता है हाँ जैसे कि ये मेरे ऊपर उपकार कर रहा है, जैसे कि ऐसे बात बोल रहे हो तुम। हाँ मुझे शांत होना होगा तो हो जाऊँगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए शांत होना या ना शांत होना, समझे। वो कहते सर बट वो कहते हैं अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा ना तुमसे जवाब की उम्मीद की है, तो जितना हो सके अपना मुंह बंद रखोगे तो वही ठीक रहेगा, समझे। वो कहता कि ठीक है सर, ठीक है, आई एम सॉरी सर, मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी सर। वो कहता है कि ग्रेट। देन उसके बाद ईजान को देखते हैं तुम ठीक हो, चल सकते हो। ईजान कहता है हाँ सर, और ईजान उठने की कोशिश करता है बट ईजान से हो ही नहीं पा रहा था। वो कहता है सीरियसली मुझे इसका सच में ध्यान रखना होगा क्या। वो कहता है कि हाँ सर आपको उनका ध्यान रखना होगा। ईबो जस्ट कहता है कि शिट ठीक है ध्यान रख लूँगा। और ईबो जस्ट ईजान को उठाता है, ईजान को उठाने के बाद वो बस कहता है कि चलो। ईजान कहता है कि ठीक है, एंड देन ईजान बस चलने लगता है। ईबो ईजान को उठाकर लेके चला जाता है। ईजान पता कि वो धीरे धीरे स्माइल कर रहा था उसके मन में, एंड देन ईजान जस्ट कहता है कि हाँ देखो छोटी छोटी चीज़ें भी काम आती है ना, ऐसे कहते ईजान बस स्माइल कर रहा था। ईबो बस उसे देखता है एंड उसे कमरे में लाते हुए कहते तुम खुद का ध्यान नहीं रख सकते थे। ईजान कहता है मैंने खुद का ध्यान रखा था सर। वो कहता है कि हाँ रखा था तो ये सब क्या हो गया तुम्हें, हाँ तुम ऐसे बीमार कैसे पड़ सकते हो। ईजान कहता है सॉरी सर, मेरी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि हाँ गलती नहीं है तो किसकी गलती है, यहाँ पे तुम बीमार पड़े हो ना कि मैं, तुमने ये सब कुछ किया ना कि मैंने, और यहाँ पे तुम्हारी गलती है ना कि मेरी। वो कहते हैं आई एम सॉरी सर। वो कहते हैं कि हाँ सॉरी इससे क्या होने वाला है सॉरी बोलकर। वो कहते हैं कि सर आई डोंट नो। कहता है कि हाँ छोड़ो ठीक है, हम दोनों जस्ट अब कुछ कर भी नहीं सकता तुम्हारे साथ, चलो तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ईजान कहता है कि सर वो कमरा बहुत ज़्यादा वहाँ पे घुटन महसूस होती है, अगर मैं वहाँ पे रहूँगा ना सर मैं फिर से बीमार हो जाऊँगा। तो ईबो जस्ट कहता है कि तो क्या चाहते हो, तुम कहाँ रहना चाहते हो। हाँ ईजान कहता है कि कोई और कमरा हो सके तो सर प्लीज़। ईबो कहता है कि हाँ ठीक है चलो, एंड ईजान को बस हाथ पकड़ता है, देन उसको लेके चला जाता है ईबो एक कमरे की तरफ। ईबो जस्ट कहता है कि ये सर। वो कहता है कि मेरे कमरे के सामने का ही कमरा ये तुम्हारा, समझे, यहाँ पे आराम करो तुम, शायद यहाँ से जल्दी ठीक हो जाओगी, बाहर से बालकनी से हवा भी आती है अच्छी, तो इंजॉय करना। ईजान कहता है कि बट सर मैं अकेला कैसे रहूँगा, आपको भी तो मेरे साथ रहना चाहिए ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ईबो कहता है कि हाँ सही कहा, मुझे तुम्हारी अभी बेबी सिटिंग जो करनी है तो करनी तो होगी, तभी तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर पाऊँगा अच्छे से, वैसे ही ठीक है चलो करते हैं। ऐसे कहते हुए ईजान जिस कहते हैं कि सर मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। टीपू कहते हैं तुम्हारे पास हाथ नहीं है, भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, बट सर कहते सर मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ ना, इसलिए आई एम सॉरी, मुझे आपको ये पूछना ही नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। ईजान का ऐसे कहते हैं तो ईपू कहता है हाँ छोड़ो ठीक है खिला दूंगा, वैसे भी खाना खिलाना कौन सी बड़ी बात है। सर्वेंट जल्दी यहाँ खाना लेके आओ। तो ईजान जिस ईबो को देख रहा था, ईबो का रवैया बिल्कुल रूड था, ऐसे प्यार से भाई कोई इंसान बात करेगा, नहीं, इसका तो बोलना है इतना मतलब इतना रूड तरीके से बोलना है कि बस अपनी रूडनेस साफ लोगों को बतानी है कि वो एक नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रूड इंसान है करके। वो ऐसे हमारा ईबो जस्ट दिखाना चाहता था। ईजान जो था ना वो ईबो के हाथ से खाना खा रहा था। ईबो ईजान को खाते हुए कहता कि हाँ इतनी धीरे धीरे कौन खाना खाता है, जल्दी खाओ ना। तो ईजान कहते सॉरी सर। वो कहता कि जल्दी खाओ, मुँह खोलो अपना। ईजान जस्ट खोलने लगता है, ईजान कहता है कि ईजान खोलने लगता है। ईबो कहता है इतना छोटा सा मुँह क्यों है तुम्हारा, बड़ा मुँह करो ना, हाँ खाना जल्दी खाना चाहिए। ईजान कहता हाँ सर ईजान ऐसे करने लगता है। ईबो बस देखने लगता है और कहता कि हाँ सीरियसली यार क्या करना पड़ता है मुझे, ये बस तुम्हारे कारण है। तो ईजान कहता है मेरे कारण सर, मैंने क्या किया है। ईबो कहता है अरे यार तुम्हारे कारण नहीं, कि मेरे नीचे वाले पार्ट के कारण है। वो कहते सर आपका नीचे वाला पार्ट मतलब सर। ईजान जिस कहता है ईजान ऐसे कहता है ना, ईबो कहता है कि इसका मतलब ये है ना, इसे देख रहे हो तुम, ऐसे कहते ईबो दिखाता है क्योंकि ईबो ने अभी भी कपड़े नहीं पहने थे। ईबो दिखाते कहता है ये पता है कि बहुत कम वेकअप होता है, मतलब ज़्यादा वेकअप होता है, और वेकअप होने के बाद वो रिलैक्स होने के लिए उसे बहुत वक्त लगता है।
इसे रिलैक्स करने के लिए मुझे पता है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब ये अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। एंड देन तुम पता है तुम कुछ कुछ नए हो। वक्त है कि नए नए मतलब सर मैं तो पुराना हूँ सर। वक्त है कि अरे मेरी बॉडी के लिए तुम नए हो, इसलिए तुम्हारा टच मुझे एक्साइटेड कर देता है और तुम्हारा टच ही मुझे रिलैक्स कर देता है, इसलिए तुम मेरे लिए थोड़े स्पेशल हो। वक्त है कि सर मैं आपके लिए स्पेशल। वक्त है कि हाँ स्पेशल का है इसका मतलब ये नहीं कि आसमान में उड़ने लगोगी और अपनी मर्जी चलाने लगोगी। अगर ऐसा किया तो जो चीज़ मेरे लिए स्पेशल होती है ना उस स्पेशल चीज़ को भी मैं बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता हूँ, इसलिए याद रखना। वक्त है कि हाँ सर आई एम सॉरी सर। वक्त है कि हो गया। वक्त है कि हाँ सर हो गया खाना हो गया। वक्त है कि ठीक है। इजहान बस ईबो को देखते हुए कहता है सर। इजहान कहता है ऐसा कहते हैं तो ईबो कहता है इजहान कहता है अगर मेरा रात को कहीं पे बाहर टहलने का मन हुआ तो क्या मैं जा सकता हूँ। तो ईबो कहता है कि हाँ यू आर चॉइस, तुम जहाँ जाए वहाँ जा सकते हो, बस याद रखना मेरे गार्ड्स तुम्हारे ऊपर नज़र रखते रहेंगे। इजहान ऐसे सुनता तो कहता हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ी ना घर में चोरी करने के लिए आया हुआ हूँ, मुझे करके कहाँ जाऊँगा सर, मुझे तो यहीं पे रहना है ना। वो कहते कि हाँ ये बात तो सही कही एंड उम्मीद है कि तुम चोरी ना करो। इजहान कहते सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं काम करके पैसे कमाता हूँ। इजहान ऐसे कहता है तो ईबो कहता है हाँ ये काम करके, वाह क्या बात है, हाँ कितना पैसा कमाते हो तुम वैसे तो। इजहान कहता है एग्जैक्टली सर मनी जो है ना वो जब एक्चुअली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ ना वह अकेडमी वो लोग पैसा ज़्यादा काट लेती है एंड पैसा काटने के बाद सर जितना भी पैसा बचता है ना वो लोग वो पैसा हमें देते थे। वो कहता कि अच्छा मतलब कुछ भी नहीं, यही बोलना चाहती हूँ ना। वो कहते नहीं सर आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले ही बता दिया होता ना सर। वो कहता कि सीरियसली तुम मुझे पहले ही बता दिए होते, रियली ऐसा होता तो। वो कहता कि हाँ सर मैं आपको पहले क्यों नहीं बताता, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी आपको कुछ बताने के लिए। हाँ सर। ईबो बस उसे देखता है और कहता कि ठीक है। देन ईबो फिर इजहान का ध्यान रखने लगता है, जैसे कि सुबह का खाना दोपहर का खाना पीना जो भी चीज़ें थी ना वो इजहान का ध्यान रखने लगता है और इजहान के साथ वो ज़्यादा वक्त बिताने लगता है। होता है ना कि इजहान को जल्दी से ठीक करेगा तभी तो इजहान जल्दी ठीक होगा, तो तभी तो ईबो जो था ना वो उसके साथ वक्त गुजार पाएगा, अपनी हॉट सी नाइट्स को स्पेंड कर पाएगा। इसलिए वो बस जितना हो सके वो इतना सादा सोचे जा रहा था। हाँ वो इजहान को जल्द से जल्द ठीक करना चाहता था, इसलिए ईबो अपना जो पूरा टाइम इजहान के पास रहता था और इजहान जानबूझ के ठीक नहीं हो रहा था। ईबो को थोड़ी ना पता था कि इजहान जानबूझ के ठीक नहीं हो रहा है करके, तो इसलिए ईबो बस जो था ना वो अपना काम करता था, इजहान के साथ पूरा वक्त गुजारता था पूरी तरह से। देन इजहान की पूरी बैंड बजा देता था। इजहान की पूरी बैंड बजाना चाहता था, तो इजहान का वो जल्द से जल्द ध्यान रख रहा था और ईबो को समझ में नहीं आता इस इंसान को किस तरह की बीमारी हुई भाई, इतना वक्त लगता है ठीक होने के लिए। हाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ईबो जो था ना वो जस्ट समझ नहीं पा रहा था, इसलिए डॉक्टर से जाकर पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके साथ कामली बिहेव करो, अच्छे से बिहेव रखो, अगर तुम उसके साथ अच्छे से बातें करोगे सारी चीज़ों करोगे शायद वो जल्दी से ठीक हो जाए। लगता है कि तुम उसके तरफ उसको जो ना गुस्से से ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों को ना प्यार से हील किया जाता है, लगता है ये लड़का प्यार से हील करने वाला ही है। तो ये कहता है मैं और प्यार सच में क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो आप लोग। वो कहते हैं सर आपको करना होगा अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। ईबो कहता है ठीक है बकवास चीज़ शुरू करूँगा ऐसे कहता है। देन इसके बाद ईबो इंसान के साथ बहुत पोलाइट वे में बात करना स्टार्ट करता है। होता है ना कि अपना काम निकालने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तो ईबो यही करना स्टार्ट कर चुका था और इजहान इस चीज़ को देखकर होता है ना कि एक पल के लिए उसे अच्छा भी लग रहा था कि हाँ ये इंसान उसके साथ अच्छे से बिहेव रख रहा है, सारी चीज़ें रख रहा है, तो इसलिए उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। बट फिर भी इंसान अपने काम को थोड़ी ना भूल सकता है। धीरे धीरे ईबो इजहान को जस्ट बाहर लेके जाता बालकनी में घुमाने के लिए, वो लोग बाहर बैठ के कॉफ़ी पीते, ये इजहान को वो छत पर लेके जाता। ईबो अपने साथ ही ईबो इजहान को यहाँ से वहाँ लेकर जा रहा था। ईबो इजहान के सामने किसी को मारता भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, बस इजहान जल्दी से जल्द ठीक होना चाहिए। बट इजहान ने पूरे 15 दिन ले लिए थे अपने आप को ठीक करने के लिए एंड 15 दिन में इजहान यहाँ से वहाँ बहुत सारी जगह पे घूम चुका था, इसलिए इजहान को अच्छा लग रहा था। ऑफकोर्स प्लेसेस घूमना उसका तो चॉइस था ना। एंड इजहान जानबूझ के बीमार हुआ था। इजहान के पास कुछ ऐसी दवाई थी जो उसने छुपा के रखी थी, जो वो ऐसे खाता था जैसे कि लोगों को लगे कि वो भी बीमार है, कमज़ोर हो चुका है। ऑब्वियसली वो कमज़ोर तो होता था बट इसके कारण वो अपने प्लान को अंजाम दे सकता था, इसलिए इजहान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एंड देन ऐसे करते हुए वक्त का पहिया बहुत ज़्यादा ही स्पीड से घूमने लगता है एंड घूमते घूमते वो लोग आ चुके थे अब 2 मंथ के बाद देखते हैं, जहाँ पे इजहान अब पूरी तरह से फाइन था। एंड देन ईबो जो था ना इजहान को देखे जा रहा था। इजहान कहता है कि क्या हुआ है सर। ईबो कहता है कि कुछ खास नहीं हुआ है। इजहान कहता है कि बट सर आप मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो ईबो जस्ट कहता है कि
क्या मैं तुम्हें घूर भी नहीं सकता? ईजान कहते नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, मुझे आपको शायद से ऐसा कुछ पूछना नहीं चाहिए था। ईबो जस्ट कहता है कि हाँ कुछ नहीं, छोड़ो, वैसे भी पूछ के भी कौन सा तीर मार लिया है और कौन सा मैंने तुम्हें बता भी दिया है। वक्त की हाँ सर। ईजान जस्ट कहता है कि चलो अपने पैंट को ओपन करो। ईबो कहता है ईजान कहते हैं हाँ सर। ईबो ऐसे कहता है ना, तो ईजान कहते हैं हाँ सर, बट ईबो जिस कहते हैं जल्दी करो यार, मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा हूँ, चलो। देन ईबो जो ऐसे कहते हैं तो ईजान कहते हैं बट सर हम बाहर है। तो ईबो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गार्ड्स निकलो यहाँ से। ऐसे कहते हैं जिन गार्ड्स वहाँ से जल्दी जल्दी गायब हो जाते हैं। ईबो बस ईजान को उठाता है, उठाने के बाद वो जो चेयर पे बैठा था ना, ईजान को वहाँ पे बैठने के लिए कहता है। देन ईजान को अप एंड डाउन होने के लिए कहता है। ईजान जिस बहुत मुश्किल से अप एंड डाउन होते हुए बस जो ना यहाँ से वहाँ देख रहा था, उसे शर्म आ रही थी। हाँ ईजान को शर्म आ रही थी, क्योंकि गार्डन में भाई कौन करता है ये सारी चीज़ें, इसलिए ईजान को शर्म आ रही थी। बट ईबो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईबो इंटरमेसी की बात बस ईजान को बस छोड़ देता है। देन जिस ईजान को उठा लेता है एंड देन उसके बाद वो कमरे में लेके आता है, उसको अच्छे से फ्रेश कराता है। ईजान बस देख रहा था हाँ ईबो कैसे उसको ऐसे मतलब उसकी बॉडी का ध्यान रखना है, सारी चीज़ों को देख कर होता है ना कि ऑफकोर्स अगर किसी को भी कभी भी कोई ऐसा ख्याल करने वाला ना मिला हो, अगर आज उसे कोई ख्याल करने वाला मिल रहा है तो ऑफकोर्स फीलिंग्स आती ही है। एंड इंसान को ये कभी भी ज़िंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसका किसी ने ख्याल रखा हो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब माँ बाप तो रखते हैं, माँ बाप ने रखा है, बट उसके बाद किसी ने उससे प्यार तक नहीं किया, मतलब किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। बस इंसान हमेशा से मिशन पूरा करते हुए आया है, क्योंकि अगर मिशन नहीं पूरा करेगा तो वह ज़िंदा नहीं रह पाएगा और लोगों की मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए इंसान बस मिशन पे ऊपर हमेशा ध्यान देता है। बट आज ईबो जब उसका ध्यान रख रहा है, उसके लिए खाना लेके आ रहा है, उसको खाना खिला रहा है, उसकी बॉडी को क्लीन कर रहा है, उसको दवाई दे रहा है, उसके कभी कभी उसके बॉडी की मसाज भी करके दे रहा है, सारी चीज़ें ईबो को अच्छी लगने लगी। ईबो नहीं, हमारे इज़हान को हमेशा अच्छी लगने लगी। एंड धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा, जहाँ पे इज़हान ईबो के साथ रहने का जो सिलसिला था ना, उसे बहुत अच्छा लगने लगा। इसलिए इज़हान बार बार खुद को बीमार करने लगा, जिससे ईबो उसके पास रहे, वो बार बार ऐसे करने लगा, जिसके कारण ईबो जस्ट उसका ध्यान रखने लगा। एंड ईबो ध्यान रखने के बाद इज़हान के साथ नाइट्स भी स्पेंड करता था। एंड इज़हान को ये चीज़ें अच्छी लगने लगी। कहीं तो होता है ना कि इंसान अब जब हमारा ध्यान रखता है कोई, तो बहुत अच्छा लगता है भाई, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, यही इंसान हमारे लिए सब कुछ करते जा रहे हैं, खाना पीना सब कुछ, हमें सब कुछ खाना वगैरह सारी चीज़ें मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। इंसान के लिए भी वो चीज़ अच्छी थी, उसके अंदर भी अलग सी फीलिंग डेवलप हो रही थी। हाँ उसका दिल बेचैन हो रहा था। अगर ईबो को वो ना देखे घर में, तो वो जैसे होता है ना कि वो बस कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिविटी कर देता, जैसे कि ग्लास गिर जाए तो अपने पैर को वहाँ पे बस गलती से रख देना, जिसके कारण इंसान के पैरों से खून निकल जाता था, या गलती से वो कहीं पे गिर जाता था, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती थी जिस कारण ईबो जहाँ कहीं भी होता था ईबो को आना पड़ता, क्योंकि ईबो को इसका ध्यान जो रखना था वैसे करते जा रहे थे। एंड देन धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ इंसान को समझ में आ रहा था कि वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, क्यों पागल हो गया है। हाँ इंसान को जैसे ही ये चीज़ें का अंदाज़ा हुआ कि क्या ईबो से वो प्यार करता है, ईबो से वो प्यार करता है, इंसान को जैसे ही ये चीज़ हिट हुई ना, इंसान उसी दिन उसने सोच लिया कि बस उसे आज मिशन पूरा करना है, वरना यहाँ से भाग जाना है। उसने यही सोचा, इसलिए इंसान ने आज कोई नाटक ना करते हुए और जल्दी जल्दी जो था ना, वो बस ईबो का इंतज़ार करता है। ईबो के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ईबो बस सोने के लिए जो ना उसके ही कमरे में अभी सो जाता है। हाँ इज़हान के सामने वाला कमरा ईबो का है, तो इज़हान जा सकता है, तो ईबो का बस सोने का इंतज़ार करता है। इज़हान एंड ईबो इंटीमेटी के राउंड के परफॉर्म कर चुके थे। देन इज़हान जैसे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, ईबो जैसे इज़हान को हक करके ऐसे ही सो जाता है। एंड इज़हान रात के टाइम 2 बजे के टाइम इज़हान जस्ट कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो धीरे धीरे उसके बेड में जाकर जो था ना, वो जो कुछ सबूत होते हैं ना, वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। हाँ जैसे कि उसे इन्फॉर्म किया गया था, उसी तरह से वो ढूंढना स्टार्ट कर चुका था। वो ढूंढे जा रहा था कि तभी वहाँ पे किसी की आवाज़ आती है, इसलिए इज़हान जस्ट छुप जाता है। इज़हान छुपने के बाद वो गार्ड करके इज़हान कहते हैं यहाँ पे नहीं है तो कहाँ हो सकता है। इज़हान यही सोचता है, बट गार्ड इज़हान को देख लेता है, कौन है वहाँ पे, कौन है। इज़हान जस्ट पूरा डर चुका था, बट वो गार्ड आकर इज़हान के फेस के ऊपर सीधा लाइट चमका देता है, जिसका इज़हान पूरा डर चुका था। इज़हान बस सामने वाले देखते कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बॉस के रूम में। हाँ और वो जल्दी से लाइट ऑन करता है और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इज़हान जिस कहता है नहीं, ईबो को पता चल गया। तो इज़हान जल्दी से वहाँ पे जो पेन रखा होता है सीधा उसके गले में दबा देता है, जिसके कारण वो इंसान जोर से चिल्लाता है। इज़हान कहता है शिट, ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया इज़हान तूने। इज़हान जस्ट इधर उधर देखने लगता है, एंड वो इंसान ने जल्दी से वहाँ पे रेड कलर का जो बटन था ना उसे भी प्रेस कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इज़हान जस्ट उन लोगों को देखता है और वो लगता है
क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो नीचे गार्ड पड़ा हुआ था वो कहता कि इसे पकड़ो, ये शायद से किसी खुफिया गैंग का मेंबर हो सकता है, वो यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था, चाहो इसे पकड़ो। इसके बाद ईजान के ऊपर वो लोग वार करना स्टार्ट कर देते, बट ईजान वहाँ से पेन को उठाते हुए धीरे धीरे उनके बॉडी के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था। यहाँ से वहाँ मारे जा रहा था। ईजान पूरी तरह से एक फ्यूरियस जो इंसान होता है ना, उस तरह से मारे जा रहा था। ईजान के हाथ में जो भी आ रहा था उस तरह से वो फाइटिंग करते जा रहा था, और अभी तक ईबो को ये चीज़ पता नहीं चली थी। ईजान जिस लोगों को मार रहा था और लोग आते जा रहे थे, एंड बड़ा सा सायरन भी बच चुका था। ईजान कहते ये बड़ा सायरन मतलब मेरे लिए खतरा हो सकता है, मुझे यहाँ से भागना होगा, हाँ बस भागना होगा, हाँ भागना होगा। और ईजान बस लड़ते हुए कहता कि आई एम सॉरी ईबो, आई एम सॉरी, मुझे भागना होगा, मैं बस यहाँ पर मिशन के लिए आया था, बट मुझे नहीं पता था कि मिशन मेरे लिए, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग जगा देगा। बस मैं आज इस मिशन को कंप्लीट करके बस यहाँ से जाना चाहता था और ये सब नहीं करना चाहता था, बट आई एम सॉरी ऐसे कहते ईजान बस उन लोगों को मारते मारते बस जल्दी जल्दी बाहर आते हुए जो बस बालकनी को, मतलब बालकनी कहेंगे, दीवार को क्रॉस करते हैं। दीवार को क्रॉस करने के बाद ईजान बस वहाँ से भाग जाता है। हाँ, ईजान बस वहाँ से भाग चुका था। एंड देन दूसरा हम ईबो को देखते। ईबो को उठाने के लिए कुछ गार्ड आते। ईबो जस्ट उठ के बैठे, क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ अरे तुम लोग क्यों डिस्टर्ब करे, विंग्स ईजान सो रहा है ना। वो कहते कि सॉरी सर ईजान सर। वो कहते कि क्या हुआ है बोलो। एंड वो कहते ईजान का है। वो कहते कि सर उन्हीं के बारे में बोलना है। ईबो ऐसे सुनते तो क्या हुआ है। वो कहते कि सर वो शायद आपके कमरे में कुछ तो ढूंढ रहे थे। वो कहते कि क्या मतलब है। वो कहते कि हमें नहीं पता सर, वो कमरे में ढूंढ रहे थे। देन उन्होंने, तब ईबो कहता क्या उन्होंने, और ईबो जल्दी से बाहर आते हैं। देन देखता है बहुत सारे गार्ड ज़मीन पर पड़े हुए थे, उनके कहाँ पे बहुत बुरी तरह से चोटें लगी थी। वो कहते कि ये क्या है। वो कहते कि सर वो ईजान सर ने ये सारी चीज़ें की है। ईबो कहता क्या बकवास करे, वो नाजुक सा इंसान वो क्या कर सकता है। वो कहता कि नहीं सर वो नाजुक नहीं थे, उन्होंने ही ये सारी चीज़ें की है, उन्होंने ही सबको मारा है, आप चाहे तो सीसीटीवी फुटेज में चेक कर सकते हो। तो ईबो कहता कि शिट वो कहाँ है। वो कहता कि सर वो भाग गए। वो कहता क्या भाग गए और तुम लोगों ने भाग नहीं दिया। वो कहता कि सर हम उन्हें पकड़ नहीं पाया और कुछ गुंडों को भेजा है सर मैंने उनके पीछे उनको ढूंढने के लिए। ईबो कहता कि ठीक है सीसीटीवी फुटेज दिखा। देन ईबो सीसीटीवी फुटेज को देखता है एंड देखने के बाद कहते हैं हाँ सच में, ओ माय गॉड, जिसे मैंने समझा था नाजुक सी बिल्ली, ये तो निकली किटी कैट। हाँ स्ट्रॉन्ग कैट, ओके मज़ा आएगा, बस तुम एक बार मेरे हाथ आ जाओ, सच में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड देन उसके बाद ईबो ने वहाँ से ईजान को ढूंढने के लिए अपना प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। ईजान के बारे में आइडेंटिटी प्रूफ को वो ढूंढने लगा। ईजान का आइडेंटिटी प्रूफ उसे कभी मिला ही नहीं। ईबो बस ढूंढने लगा एंड देन ईजान के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगा, यहाँ से वहाँ कहीं तो मिले ईजान का एग्जिस्टेंस, और कुछ नहीं मिल रहा था। बट सिर्फ 2 दिनों के बाद ही उसे पता चल रहा है, हाँ 2 दिनों के बाद ही चल रहा है कि ईजान की एक आईडी है करके, विभूषण नाम की। हाँ एंड ईबो ये सब देखने के बाद उसके फेस के ऊपर एक होता है ना कि स्माइल आ गई। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है ईबो आया एंड देन उसने क्या किया, तो है ना। तो अब फ्लैशबैक को ओवर करते हैं, जहाँ पे हमारे ईबो एंड ईजान का जो फ्लैशबैक था ना ये ओवर हो चुका है। जहाँ पे ईबो जो था ना अभी ईजान को देख रहा था, ईजान के जो हाथ थे ना ऊपर की तरफ बंधे हुए थे। ईजान जस्ट कहता है कि ईबो जस्ट कहता है कि ईजान कहता है कि ईबो प्लीज़ ऐसा मत करो। ईबो कहता है कि क्यों ना करूँ, हाँ तुम यहाँ से भाग गए एंड देन तुमने मेरे आदमियों के साथ बहुत क्रूएल्टी दिखाई थी, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहते ईबो जैसे ईजान के बालों को पकड़ते उसे किस करने लगता है। ईजान बस उसे देख रहा था, ईबो बस उसे ज़ोर से हिट करना स्टार्ट कर देता है एंड ईजान जस्ट मौन कर रहा था एंड ईबो को देखे जा रहा था। ईबो बस हिट करते हुए, पता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, जितनी भी फीलिंग्स है ना मैं उन्हें तुम्हारे सामने मतलब कन्फेस कर रहा हूँ। यू नो लव फालतू की चीज़ जो होती है वो सच में मुझे तुमसे हो गई है एंड मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एंड देन जो भी तुम्हारी गैंग है जिसने भी तुम्हें यहाँ पे भेजा था, आई डोंट केयर, अगर वो लोग फिर से मेरे पास आए ना सच में मैं उन लोगों को मार डालूंगा। ईजान कहता कि वहाँ पे मेरी फैमिली है। वो कहता कि फैमिली हो या कुछ भी हो तो क्या चाहते हो तुम, तुम्हारे फैमिली को बचाओ। वो कहता कि हाँ मैं चाहता हूँ। ईजान ऐसे कहते हैं तो ईबो कहता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम्हें डर लगता है, तुम ये नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। एंड अपनी बातें बताने के लिए भी तुम पीछे हट रहे थे और अब बोल रहे हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को बचाओ। वो कहते कि हाँ मैं चाहता हूँ प्लीज़। तो ईजान ऐसे कहता है ना, तो ईबो कहता है ओके ठीक है, अब लगता है मुझे लैट फैमिली के साथ मिलकर काम करना होगा। तो ईजान कहता है कि हाँ सही कहा, करना होगा। ईजान कहता है प्लीज़ मदद करना। ईबो कहता है कि ठीक है अब लैंड फैमिली के साथ मिलकर काम करेंगे, बट जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ मुझे उस प्रोसीजर की तरफ तो ध्यान देने दो। वो कहता है देन
इजहान के साथ ईबो इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है एंड वो लोग इंटीमेट हो रहे थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। एंड देन यहाँ अब दूसरी तरफ देखते हैं लैंड फैमिली के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था कि वो लोग प्लान बना रहे थे, हमारा ईबो एंड लांसहान एंड हमारा कुरैन, वो लोग प्लान बना रहे थे क्योंकि अब उन्हें विंग को वहाँ से लाना था, इसलिए वो लोग यहाँ पे प्लान बनाना स्टार्ट कर चुके थे। अब ये प्लान क्या होने वाला है और क्या नहीं तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही जानने वाले हैं गाइस। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।